Chapati, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे एसटीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उत्सर्जी पदार्थों का उत्पादन और उनका निष्कर्षण। तो ये एक सीरियल चल रहा है, इसी श्रृंखला में आज हम लोग एक नई क्लास करेंगे। और बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से वही, यानी ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर। मेन हेडिंग ये है। अभी तक आपने पढ़ा कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर को दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। पहला था हमारा मायोजेनिक कंट्रोल और दूसरा था मायोजेनिक कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, वो धमनी स्ट्रेच होती हैं, आर्टरी स्ट्रेच होती हैं अधिक ब्लड प्रेशर होने के कारण, और कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर गया, जिससे क्या हुआ कि आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बीपी कम हो गया। दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो पहला वाला जब हमने पढ़ा था तो क्या था बेटा, बीपी राइज कर गया था। दूसरा वाला जब हमने पढ़ा तो बीपी कम हो गया था, उसे नॉर्मल किया गया। तो इसी चेन में आज एक और हार्मोनल कंट्रोल हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ANF, मीन्स एंटी नेट्री यूरियाटिक फैक्टर। अब सबसे पहली बात, ये एंटी नेट्री यूरियाटिक फैक्टर क्या होता है और कब निकलता है। ध्यान से सुनेंगे एक बात को, बात छोटी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन आपके साथ ये है कि जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर राइज होगा, एक बार फिर से, यानी बीपी राइज होने पर ANF सीक्रेट होता है। पहली बात समझ जाओ। दूसरी बात, इस ANF का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एंटी नेट्री यूरियाटिक फैक्टर। ठीक है। ये किस लिए निकला है कि बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए। किसके लिए निकला है? बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए ये निकला हुआ है। ठीक है। यानी जो पहला क्वेश्चन यहां पर नीट का बन रहा है कि रास RAAS अपोज बाई ANF। चूंकि रास जो था ये कब काम कर रहा था, जब बीपी कैसा था, डाउन था। और ANF कब काम कर रहा है, जब बीपी बढ़ा हुआ है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो हुआ क्या हुआ, क्यों निकला ये और कहां से निकला, अब हम लोग बात करेंगे ये। देखिए, नॉर्मली आपने पढ़ा था कि ये हार्ट है इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रियम या आर्किल। नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ऐसे। अब क्या हुआ कि किसी भी पर्सन का बीपी बढ़ गया,
तो आप देख रहे हैं ना कि एंटीरियर वेन केवा और पोस्टीरियर वेन केवा से ब्लड हृदय में आता है ऐसे, और इधर ब्लड आ रहा था, कहां से आ रहा था, ये लंग से आ रहा है, ये लंग से ब्लड आ रहा है इस तरीके से। अब देखो हो क्या रहा है, इफ बीपी राइज, बीपी बढ़ गया तो हार्ट में भी तो ज्यादा बीपी पहुंचेगा, सॉरी हार्ट में भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में ब्लड हृदय में आने लगा। इनपुट ऑफ ब्लड इन हार्ट इज आल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कब, व्हेन बीपी राइज। इससे क्या हुआ, इससे बहुत कुछ हो गया। अब हृदय की जो आर्टरियल थी, जो आपका अलिंद की दीवारें थी, ये कैसी हो गई, स्ट्रेच हुई ऐसे, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बढ़ गया ऐसे। देखो दो बातें हैं, एक तो ब्लैक लाइन आपको दिखाई जा रही, ये साइज कम है जब नॉर्मल बीपी है, ये नॉर्मल बीपी है तब इसका साइज नॉर्मल है। और ये जो ऊपर वाली लाइन दिखाई जा रही, यहां पर क्या हुआ, यहां पर बीपी राइज हो गया। बीपी के राइज होने पर अलिंद की दीवारों में खिंचाव आता है। अब अलिंद की दीवारों से या एट्रियल वॉल से एक प्रोटीनिक हार्मोन सीक्रेट होता है। मीन्स यहां पर बाकी बात कि जब बीपी राइज हुआ तो दूसरी कंडीशन बन रही कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज्ड इन द एट्रियम। फिर क्या हुआ, एट्रियल वॉल स्ट्रेच, एट्रियल वॉल स्ट्रेच and secreted ANF। तो ANF कहां से निकला, अलिंद की दीवार से निकला। कब निकला, कब निकला, जब बीपी बढ़ गया। अब इसने किया क्या, ये कैसे फंक्शन करता है। पहला काम जो एनएफ निकला है, ये वर्क कैसे करेगा इस बारे में हम बात को समझेंगे। अब समझ गए बेटा, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन एक एक महत्वपूर्ण है। और कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। जो आपको आ जाए वो छोटा है और जो ना आए वो बड़ा है। इसलिए किसी भी बात को बड़े ध्यान से समझा करो, एक एक क्वेश्चन करके तब 90 क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बात को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमारा एट्रियल वॉल से निकला, क्या निकला है, एएनएफ निकला है। ये काम कैसे करता है, ऊपर क्या लिखा था मैंने कि रास को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है, पहला पॉइंट, एएनएफ क्या कर रहा है, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ रेनिन। ये क्या करेगा, रेनिन के सिक्रीशन को रोक देगा। और जैसे ही रेनिन का सिक्रीशन रुकेगा, रास का काम खत्म हो गया, रास का काम खत्म हो गया। ये क्या कर रहा है, पहला काम इसने क्या किया, सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल्स इज इनहिबिटेड। जो जेजी सेल्स से निकल रहा था सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम
जी सेल्स उसको रोक देगा, और जैसे ये रुक जाएगा तो ऊपर वाला यानी रास अपने आप काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात क्या करेगा? दूसरी बात ये करेगा कि ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, शरीर में रक्त की मात्रा और रुधिर दाब को कम करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे कम करेगा? ऐसे कम करेगा कि ये स्टॉप रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो रास कर रहा था, रास क्या कर रहा था? पानी को ज्यादा मात्रा में खींच रहा था तो ब्लड वॉल्यूम को कम कर रहा था। इसे ब्लड वॉल्यूम उसने क्या किया था कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करके यूरिन को हाइपरटोनिक कर रहा था ताकि शरीर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। ये क्या कर रहा है? ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बंद कर रहा है, मूत्र पतला हो जाएगा, शरीर से पानी को बाहर फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। जब शरीर में पानी कम हो जाएगा तो ब्लड अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट ये क्या कर रहा है? चौथा पॉइंट ये कर रहा है कि ये वैसो डाइलेटर है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि जैसे ये कोई ब्लड वेसल्स है तो इस ब्लड वेसल्स को ये चौड़ा कर देता है। ऐसे रास में क्या हो रहा था? वाइसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। ये क्या कर रहा है? ये वाइसो डायलेशन कर रहा है, ये धमनियों को चौड़ा कर देगा। अब सीधी सी बात है, इन सब का रिजल्ट जो होगा, ओवरऑल बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और यूरिन कैसी आएगी? कैसी आएगी? हाइपोटोनिक, यानी वो एंटी डायूरेटिक था, ये डायूरेटिक है। और ध्यान से समझो बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो एक बात को और समझ ले, यहां पर बात क्या समझ ले, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर समझ लें, क्योंकि अब ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होगा। अगली क्लास में हम आपको रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मायोजेनिक कंट्रोल ये क्या कर रहा था? ये कब काम कर रहा था? ये काम कर रहा था जब बीपी राइज था। दूसरी पॉइंट, एएनएफ कब काम कर रहा है? कब कंट्रोल करेगा? जब बीपी राइज होगा। रास कब काम करेगा? रास काम करेगा कब? जब बीपी डाउन होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है नीट के ये बेटा। क्लियर हुआ? इन दोनों में यूरिन कैसी होगी? कैसी होगी? हाइपोटोनिक होगी, क्योंकि यहां पर पानी को कम किया जाएगा, मूत्र ज्यादा बनेगा। यहां पर कैसा होगा? यूरिन कैसा होगा? यूरिन यहां पर होगा हाइपरटोनिक, यानी गाढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यहां पर बॉडी वॉल्यूम को या बॉडी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, रीअब्जॉर्प्शन के साथ।